I hope all of you will good insulin testing, structure of insulin, functions of insulin, interpretations, abnormal conditions, abnormal disease. With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I hope all of you will good guys. I am Haris, and in this video, we deeply will discuss about insulin testing. We will see what is insulin test. We also discuss the structure of insulin. Then we also see how it can be produced from the relevant cells of your body, from the related cells of your body. Then we will discuss some of the functions of insulin, what functions are performed in our body by insulin, and also we will discuss how it can be produced and how our body responds to relevant gland for the production of insulin. So then we discuss about interpretations, abnormal conditions, abnormal disease in which a level of insulin increase or decrease in your body. So let's move towards the screen. First of all, insulin testing. इंसुलिन टेस्टिंग में हम करते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसुलिन टेस्टिंग में हम आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल चेक करते हैं. द लेवल ऑफ इंसुलिन इज मेजर्ड इन इंसुलिन टेस्टिंग इन योर बॉडी. सो अब इंसुलिन है क्या? इंसुलिन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी के अंदर एक पेप्टाइड हार्मोन है. हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम योर बॉडी इन रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ब्रेन. ठीक है ना? तो पेप्टाइड हार्मोन हम इसको क्यों कहते हैं? पेप्टाइड is the compound in which proteins amino acids are bonded together from the peptide bond. और उस पेप्टाइड बॉन्ड से बनने वाली चेन को प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड. सो ये केमिकल हार्मोन है, सो हम इसको पेप्टाइड हार्मोन का नाम देते हैं. दैट्स व्हाई इट इज पेप्टाइड हार्मोन. प्रोटीन्स की कंपोजिशन से बनने वाला, अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन से बनने वाला, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए उन अमाइनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को हम पेप्टाइड का नाम देते हैं. और इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है. ठीक है. प्रोटीन इसकी कंपोजिटरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अमाइनो एसिड इसकी जो कंपोजिटरी फर्दर प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है. इसके अलावा देखा जाए तो जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स इसकी प्रोडक्शन होती है. आपकी जो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है उसमें जो आइसोलेट ऑफ लैंगरेंजियम के जो बीटा सेल्स होते हैं उनसे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है. इंसुलिन की प्रोडक्शन आपके पेनक्रियाटिक सेल्स करवाते हैं. बीटा सेल्स ऑफ योर पेनक्रियाटिक सेल्स करवाते हैं. बीटा सेल्स ऑफ योर पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन. सो अब हमने देखना है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा है. अब ये स्ट्रक्चर को वाइज हम तब भी देखेंगे जब हम इसकी देखेंगे हाउ बीटा सेल्स इसकी प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं. बीटा सेल्स की प्रोडक्शन में भी हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सो जनरली देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी इंसुलिन है, इमेच्योर इंसुलिन, वो इस फॉर्म में होती है जिसमें एक सिग्नलिंग फ्रेगमेंट होता है, एक उसमें बीटा चेन. दिस इज सिग्नलिंग फ्रेगमेंट. ऑल ऑफ दिस चेन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है ना? वो अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. दिस इज सिग्नल फ्रेगमेंट, दिस इज बीटा चेन, एंड this is connecting chain that is connecting beta chain with alpha chain. इसको हम अल्फा चेन का नाम देते हैं. और अल्फा बीटा चेन्स दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है. इस वजह से जो इंसुलिन है इट कंसिस्ट ऑफ two chains, one alpha and one beta that are joined together from two disulfide bonds. ठीक है ना? अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया. अब हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कब रिलीज होती है, कब सिक्रीशन उसकी प्रोसीड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से बढ़ जाता है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन योर बॉडी ड्यूरिंग एनी ऑफ द ईटिंग और ड्रिंकिंग. एनी फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू ड्रिंक और ईट समथिंग दैट हैज ग्लूकोज. सो जब ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर जाती है, इट स्टार्ट्स टू वार्म अप, इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन योर बॉडी. सो इस इंक्रीज को लिमिट करने के लिए आपकी बॉडी पेनक्रियाटिक सेल्स को रिस्पॉन्स करती है कि आप इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाएं. इंसुलिन की प्रोडक्शन पेनक्रियाटिक सेल्स करवाते हैं और देन फर्दर उस ग्लूकोज से फर्दर आपकी बॉडी डील करती है. वो इंसुलिन क्या करती है, वो आपकी बॉडी से जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ था, जो कि ग्लूकोज कंपोनेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स थे, उनके साथ जुड़ के सेलुलर लेवल पे डिफरेंट सेल्स में जाके सेल्स को भी ग्लूकोज की नीड होगी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए. तो इंसुलिन का काम ये कि इट स्टार्ट टू बॉन्ड विद ग्लूकोज एंड दिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स गो टू योर सेल टारगेट सेल. जिस सेल को ग्लूकोज की नीड होगी वो उसका टारगेट सेल होगा और सेल्स में जाके वो इंसुलिन ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाती है सेल्स के अंदर. ठीक है ना? अब फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो
ग्लूकोज बैलेंस करवाती है आपकी बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो, इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज और बैलेंस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। देन हाइपरग्लाइसीमिया, जब आपकी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता, जब हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होती है आपकी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है। लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा, पेनक्रियाटिक सेल फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ योर ब्रेन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे इंसुलिन की, और वो इंसुलिन आके आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी, ठीक है ना। उसके अलावा देख लेते हैं ये ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करती है। जब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज थी, सेल्स ने ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्री ग्लूकोज होगी उसको स्टोर्ड फॉर्म में बाय लीवर आपकी इंसुलिन हेल्प आउट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ stored form of glucose glycogen from the glucose molecule, from the free glucose molecule that is present in your blood after utilization of the cells. Rest of the glucose is converted into glycogen in your liver by insulin. Insulin भी इसकी stimulation में, इसकी process में help out करता है in the formation of glycogen and the process is called glycogenesis. इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर मैंने भी बताया कि सेलुलर लेवल पे जिन सेल्स को ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नीड होगी, इंसुलिन उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद क्या करेगा कि वो सेल्स में जाके उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवा देगा, ग्लूकोज के फीडिंग करवा देगा। इसके अलावा ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को अगर देखा जाए कि इसमें इंसुलिन कैसे हेल्प आउट करती है, तो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल ग्रो करता है, कोई सेल मल्टीप्लाई करता है, कोई सेल डिवाइड करता है, तो उसमें भी इंसुलिन का फंक्शन परफॉर्म होता है। इंसुलिन वहां पे आके उस फंक्शन को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब उस फंक्शन को प्रोसीड करती है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का एक इमैच्योर स्ट्रक्चर था, ये वाला। और अब हम देख रहे हैं कि मैच्योर स्ट्रक्चर कौन सा होता है इंसुलिन का, जो आपकी ब्लड के अंदर जो इंसुलिन प्रोसीड कर रही होती है, किस टाइप की या किन चेन्स पे वो कंसिस्ट करती है। तो प्रॉपर जब इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है आपके बीटा सेल्स के अंदर, तो दिस इज सिग्नलिंग फैक्टर, ये भी रिमूव आउट हो जाता है बाय योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सी चेन है, जिसको आप सी पेप्टाइड का नाम देते हैं, इस सी पेप्टाइड का आप सेपरेटली टेस्ट करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो कि यही बताती है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई है, क्योंकि ये इमैच्योर इंसुलिन का ही पार्ट है ना। तो जितना ज्यादा सी पेप्टाइड होगा उतनी ज्यादा इंसुलिन होगी, जितनी ज्यादा इंसुलिन होगी उतनी ज्यादा सी पेप्टाइड, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना। अब जो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ वन बीटा चेन and this is alpha chain and one beta chain that are joined together to do two disulfide bonds, ठीक है ना। तो ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ अटैच होती है। So here I discussed generally about, now we will see deeply how your pancreatic cells, how your beta cells can produce insulin and how your body utilize insulin at cellular level for the utilization purposes. So let's move towards the screen. First of all, this is your abdominal area and this is pancreatic area of your body. Just below of your lungs, here is pancreas and here is a gallbladder. So this is pancreas, this is gallbladder. सो एक्सपेंड करते हैं इसको, इसका ये स्केच आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक सेल्स अरेंज इन स्पेशल फॉर्म के अंदर। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज गॉल ब्लैडर एंड इसको अगर इन सेल्स को फर्दर एक्सपेंड करके देखा जाए तो आपके पास इस तरह के सेल्स इस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। सो बीटा सेल्स को फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द बीटा सेल, इसको हम एक्सपेंड करके यहां पे आ जाते हैं, दिस इज बीटा सेल। और इस बीटा सेल के अंदर सी पेप्टाइड या इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होगी, अब हमने ये देखना है कैसे स्टिमुलेशन आती है ब्रेन की तरफ से, और हाउ न्यूक्लियस और द मेन ऑर्गेनेली ऑफ योर बीटा सेल रिस्पॉन्ड टू ब्रेन स्टिमुलस। सो इसको समझने से पहले हमने इंसुलिन और सी पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को देख लेना है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस इंसुलिन के अंदर, प्री मैच्योर इंसुलिन के अंदर, इमैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड कैसे अरेंज होता है। सो लेट्स मूव हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल से लेके चलते हैं। दिस इज
ये आपके पास एक प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके एक ये चेन होती है, इस चेन को हम नाम देते हैं सिग्नल फ्रेगमेंट का। जो ये जो अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस सीक्वेंस को हम सिग्नल फ्रेगमेंट का नाम देते हैं। सिग्नल फ्रेगमेंट के आगे दिस पोर्शन, इधर से इतना जो पोर्शन है, ये आपके पास बीटा चेन है। और ये बीटा चेन यूजुअली 30 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से 30 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेप्टाइड का जो फर्दर सब कंपोनेंट है इंसुलिन का, ये बीटा चेन है। और इस बीटा चेन में ऑलमोस्ट 30 अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल गया। नाउ मूव के इसमें अब सी पेप्टाइड कहां पे, सी पेप्टाइड के फर्दर इस तरह होता है कि इधर से इतना, दिस इज सी कर्व्ड शेप्ड, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। C peptide usually it consists of about 30 amino acids, कि ये 30 amino acids का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा ये आपके पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना इतना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड अल्फा चेन। अब हमने देखना है कि ये चेन्स रिमूव कैसे होती हैं, एक मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम अभी देखते हैं। सो दिस इज अल्फा चेन, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 21 अमाइनो एसिड्स। तो ये आपके पास एक प्री मैच्योर आपके पास इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड प्री प्रो या प्री मैच्योर भी कह सकते हैं, प्री प्रो इंसुलिन। ये प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे क्या होगा कि दिस फर्दर फ्रेगमेंटेड, इसमें क्या होगा कि ये जो सिग्नल फ्रेगमेंट है, जो सेल के अंदर हम देखेंगे कि ये सारे प्रोसेस कहां पे परफॉर्म होते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, सिग्नल फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्नल फ्रेगमेंट आपके पास बॉडी में रिमूव हो गया, तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं बात भूल गया कि यहाँ पे जो अल्फा चेन है, दिस इज बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो इसको हम मतलब अल्फा चेन और बीटा चेन इज कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज बॉन्ड, जो ये वाला था सिग्नल फ्रेगमेंट, वो आपके पास रिमूव हो गया, ठीक है ना। सो इससे आगे वाला था वो जो रिमूव हो गया। तो अब यहां पे आ गए, इसको हम क्या कहेंगे, अब जो प्री वाला एरिया था, दिस इज रिमूव्ड एंड इट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। अब इसमें बीटा चेन भी है, दिस इज कॉल्ड बीटा चेन, इट कंसिस्ट ऑफ 30 अमाइनो एसिड्स। दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। एंड सी पेप्टाइड में क्या होता है कि जो सिग्नल फ्रेगमेंट है, जो फर्स्ट वाला प्री सेगमेंट, जो प्री प्रो इंसुलिन का जो प्री सेगमेंट होता है, सिग्नल फ्रेगमेंट होता है, वो रिमूव हो जाता है। अब यहां पे आपके पास पीछे रहेगा बीटा चेन, अब यहां पे आपके पास सी पेप्टाइड बच गई, और दिस इज अल्फा चेन। अब इसको हम नाम देते हैं प्रो इंसुलिन का। दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स के फर्दर इसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी, कैसे एक मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है, और बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड फ्रॉम टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि रिमूवल के बाद क्या होगा कि अगले स्टेप में जो सी पेप्टाइड है वो दूसरी साइड से अल्फा से रिमूव हो गया, अल्फा की अटैचमेंट एंडिंग पॉइंट से, और सी पेप्टाइड का जो दूसरा एरिया है, जो दूसरी उसकी एंडिंग है, वो बीटा चेन से सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाएगी, और जो आपके पास अल्फा एंड बीटा ये चेन से सेपरेट हो जाएंगी। अब अल्फा बीटा चेन हमने देखा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैचमेंट होती है इनकी। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योर्ड इंसुलिन एंड ठीक है ना। मैंने देख लिया कि इंसुलिन कैसे बनेगी, सी पेप्टाइड स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगी, तो इसको आप मैच्योर्ड इंसुलिन का नाम देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है ना। इस सी पेप्टाइड की हम जो आपकी बॉडी के अंदर क्वांटिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। इस इंसुलिन की टेस्टिंग के दौरान आपके ब्लड से हम चेकिंग करते हैं कि आपकी बॉडी में मैच्योर इंसुलिन कितनी है, आपकी बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितनी है, ठीक है ना। तो ये इक्वली अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन बनेगी,
ये प्रोसेस होगा, इसमें आपके पास मैच्योर इंसुलिन बनेगी, एक सी पेप्टाइड बनेगा। मतलब बॉडी के अंदर पैंक्रियाटिक सेल, बीटा सेल 1:1 रेशो की फॉर्म में सी पेप्टाइड बनाएंगे। अगर उस आपकी बॉडी में 50 सी पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाए हैं, तो वहीं पे 50 मैच्योर इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम इन द इक्वल रेशियो 1:1। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द बीटा सेल्स। ये सारा प्रोसेस बीटा सेल्स की ऑर्गेनेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बीटा सेल है, इसको हमने मजीद मैग्नीफाई करके देख लिया। दिस इज बीटा सेल ऑफ योर बॉडी। बीटा सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, और उस जीन के ऊपर डीएनए की अटैचमेंट एक डीएनए स्पेशल सीक्वेंस के साथ अरेंज होता है। अब यहां पे क्या आपके ब्रेन ने स्टिमुलेट किया कि बीटा सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो इंसुलिन की, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो सी पेप्टाइड की। तो क्या होगा कि आपके बीटा सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियस क्या करेगा कि क्रोमोसोम नंबर 11, दिस इज मोस्ट स्पेशल, क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होगा कि जीन्स अवेलेबल होंगे, वो जीन्स डीएनए से कंसिस्ट होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होगा कि वहां पे जो डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सी पेप्टाइड एंड मैच्योर इंसुलिन। तो आपकी बॉडी ब्रेन की तरफ से रिस्पांस आया, ब्रेन की तरफ से रिस्पांस आने के बाद आपकी क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन्स मौजूद होंगे वो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे, एक डीएनए से एक आरएनए ओरिजिनेट करवा देंगे। अब ये प्रोसेस आपका सारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म हो रहा है। अब यहां मैसेंजर आरएनए जो आरएनए होगा, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि इसके ये दिस इज बेसिकली रिस्पांस फ्रॉम न्यूक्लियस टू योर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के पास ये फ्रेगमेंट आएगा, राइबोसोम्स इसको रीड आउट करेंगे और इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक दिस इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। अभी आपके पास ये प्री प्रो इंसुलिन आ गई कि जिसमें सिग्नल फ्रेगमेंट भी मौजूद है, जिसमें बीटा चेन भी मौजूद है। दिस इज सी पेप्टाइड एंड दिस इज अल्फा चेन एंड दिस इज एंड बोथ ऑफ देम आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो अब क्या होगा कि आपके ये राइबोसोम्स प्रोडक्शन करते जाएंगे प्री प्रो इंसुलिन की। अभी ये राइबोसोम्स अटैचमेंट इनकी कहां पे होती है? प्री मैच्योर इंसुलिन बन के नाउ इट विल मूव इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बिकॉज जो राइबोसोम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच होते हैं, इस वजह से हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का नाम देते हैं, ठीक है ना। रफ का मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है रफली। सो उस रफली अटैचमेंट की वजह से हम एक सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे एंजाइम्स मौजूद होंगे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वो क्या करेंगे, जो सिग्नल फ्रेगमेंट है, प्री सेगमेंट इसकी रिमूवल कर देंगे, ठीक है। प्री सेगमेंट जो सेगमेंट है इट विल रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि एंजाइम्स इसकी ब्रेकडाउन करेंगे। ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा कि प्रो इंसुलिन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके साइटोसोल में दोबारा वापस आ जाएगा। अब अभी भी ये जो इंसुलिन है, ये सीपेप्टाइड, दिस इज कंबाइंड, दिस इज बॉन्डेड, वी नीड टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। सो इसके लिए ये क्या करेगा कि गोल्गी ऑपरेटर्स के पास आएगा। गोल्गी ऑपरेटर्स में भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स क्या करेंगे, जब ये प्रो इंसुलिन आपके गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर जाएगी, गोल्गी ऑपरेटर्स में क्या होगा कि वो एंजाइम्स सी पेप्टाइड को अल्फा बीटा चेन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अल्फा बीटा चेन से सेपरेट करेंगे तो जो सी पेप्टाइड है इट विल सेपरेटेड, 30 अमीनो एसिड बॉन्ड्स आर सेपरेटेड एंड दिस इज 51 अमीनो एसिड बॉन्ड्स आर सेपरेटेड एंड 51 अमीनो एसिड्स कंसिस्ट एंड कंप्राइज्ड टू इंसुलिन, ठीक है ना। अब यहां पे इंसुलिन सेपरेट हो गई, सी पेप्टाइड सेपरेट हो गया। अब ये गोल्गी ऑपरेटर्स में काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि गोल्गी से आपके जो साइटोसोल है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इट विल मूव इनटू देम। सो अब यहां पे क्या होगा कि बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत तरह के इंसुलिन की इस तरह की चेन्स बनेगी, बहुत तरह की इन चेन्स की रिमूवल होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ के बाद गोल्गी ऑपरेटर्स की सी पेप्टाइड की इंसुलिन की डिसबॉन्डिंग करेगा। डिसबॉन्डिंग के बाद क्या होगा कि आपके पास वेसिकल्स की फॉर्म में, उन वेसिकल्स के अंदर मैच्योर इंसुलिन
एंड सी पेप्टाइड बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब ये बिकॉज अब देखें यहाँ पे इक्वल रेशियो में प्रोड्यूस हुए हैं। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का है तो एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा कि वो सी पेप्टाइड बॉन्ड का मौजूद होगा। तो इन्हीं चीजों को आप ब्लड के अंदर फाइंड आउट करते हैं। अब आपके ब्लड के अंदर जाके क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रेन, ये आपकी ब्लड वेजल है। अब ये आपकी ब्लड वेजल में एक मैकेनिज्म के थ्रू चला जाएगा। अब यहां पे जाके क्या होगा, अब आपकी बॉडी के अंदर फ्रीली मौजूद इंसुलिन मौजूद है, सी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद, सी पेप्टाइड है, यहाँ पे इनकी सेपरेशन हो जाएगी जाके, और इस ब्लड से आप इंसुलिन चेक करते हैं। आपके ब्लड के अंदर हमेशा मेच्योर इंसुलिन जाती है। आपके जो इनमेच्योर फॉर्मेशन है प्री प्रो इंसुलिन यहां पे बनती है, देन बीटा सेल के अंदर ही प्रो इंसुलिन बनेगी। बीटा सेल के अंदर ही आपके पास मैच्योर्ड इंसुलिन और सी पेप्टाइड के जो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं वो बनेंगे, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर। तो यहां पे आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स आउट हो जाएंगे और आपकी ब्लड के अंदर जाके सी पेप्टाइड और जो इंसुलिन है वो अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस इंसुलिन, हाउ वी कैन प्रोड्यूस सी पेप्टाइड from the beta cells, how beta cells produce this, which organelles of beta cells are involved in it. Insulin consists of how much amino acids? It consists of 51 amino acids, and C peptide consists of how much? It consists of 30 amino acids. So ये हमने देख लिया कि C peptide कैसे बनेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होगी, how they are produced in the equal quantity, how they can produce in the beta cell in the equal quantity. So ये सारे प्रोसेस को हमने स्ट्रक्चर में देखा, मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन के बाद उसको हमने पेनक्रियाटिक एरिया को देखा, पेनक्रियाज को देखा, पेनक्रियाटिक सेल्स देखे किस तरह अरेंज है। पेनक्रियाटिक सेल में से हमने एक बीटा सेल को मजीद मैग्नीफाई करके यहाँ पे बीटा सेल की कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सी पेप्टाइड और मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। गाइस अब हमने देखना है कि इंसुलिन टेस्टिंग हम अपनी लेबोरेटरीज में परफॉर्म कैसे करते हैं, किन टेक्निक्स को फॉलो करते हम इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड से चेकआउट करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन टेस्टिंग हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर अपने स्पेशल सेक्शन में परफॉर्म करते हैं। इंसुलिन इज कंसीडर्ड अ स्पेशल टेस्ट, सो इट इज परफॉर्म्ड स्पेशली इन द स्पेशल डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री स्पेशल डिपार्टमेंट। सो इस डिपार्टमेंट में हम डिफरेंट टेक्निक्स से लेवल ऑफ इंसुलिन मेजर कर सकते हैं पेशेंट के ब्लड के अंदर। सो नॉर्मली जो लेबोरेटरीज के अंदर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के अंदर जिन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है इंसुलिन हार्मोन की डिटेक्शन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिल्यूमिनेसेंस एसे CLI ये टेक्निक को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को भी, इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करके लेवल ऑफ इंसुलिन कैन बी मेड इन योर बॉडी। केमिल्यूमिनेसेंस टेक्निक में केमिकल्स के जरिए वो स्पेसिफिक केमिकल्स जाके इंसुलिन पे बाइंड करके उसको कलर दे देते हैं। लाइजा टेक्निक के अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज आप कमर्शियली प्रिपेयर्ड अपने सैंपल में मिक्स करते हैं और वो एंटीबॉडीज जाके इंसुलिन के साथ अटैच होंगी। इंसुलिन के साथ जो एंटीबॉडी अटैच होगी, देन आप एक्सटर्नली क्रोमोजन ऐड करेंगे, वो एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, तो उस क्रोमोजन के लेवल से आप इंसुलिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर 18 से लेस इंसुलिन मौजूद हो इस यूनिट में तो आपकी इंसुलिन लेवल नॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने स्पेशली फास्टिंग में सैंपल लेना होता है। इस चीज को आप मद्देनजर रखते हैं कि सैंपलिंग में आप स्पेशली पेशेंट से इस चीज की कंफर्मेशन करते हैं कि उसने जो सैंपल वो परफॉर्म करवा रहे हैं वो फास्टिंग कंडीशन में है। तो फास्टिंग कंडीशन के अंदर लेवल ऑफ इंसुलिन इन योर ब्लड इन द पेशेंट्स ब्लड इज अबाउट लेस देन 18। लेकिन क्या हुआ कि पेशेंट कह रहे हैं कि मैंने 30 मिनट्स पहले ग्लूकोज को यूज किया है, तो उसमें तो अब पेशेंट आपको कह रहे हैं कि मैंने 30 मिनट्स पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज किया है। तो हमारा लेबोरेटरी में जो काम करने का मकसद है वो है कि पेशेंट्स को हम क्वालिटी प्रोवाइड करें। सो उस क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने इन वैल्यूज को रिकमेंड किया है कि अगर तो पेशेंट 30 मिनट उसने ग्लूकोज यूज किया और 30 मिनट बाद अपनी जो सैंपलिंग परफॉर्म करवाते हैं, देन उस सैंपल स्पेसिमेन से अगर तो इंसुलिन की लेवल इतनी होगी, इट्स मीन द लेवल ऑफ इंसुलिन इज नॉर्मल इन द बॉडी। अगर 1 घंटे बाद पेशेंट लेबोरेटरी परफॉर्म करवाते हैं ड्यूरिंग आफ्टर ईटिंग or drinking any of the glucose drink, so level of 18 to 167 is normal measured in the patient's body। इसके अलावा अगर 3 घंटे के बाद पेशेंट अपनी फ्लोबोटमी परफॉर्म करवाते हैं
तो पेशेंट की वैल्यू 25 के अराउंड अबाउट आनी चाहिए, या तो अप्रोक्सीमेटली हो या 25 के इक्वल हो या लेस। टाइम की बेस पे आप डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज को देखते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली पेशेंट का 3 ml ब्लड अपनी क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब में यूज करते हैं, क्योंकि क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब में आपको सीरम मिल जाता है। सीरम में आपको डिफरेंट हार्मोन्स, प्रोटीन्स, डिफरेंट ऑफ द सब्सटेंसेस स्पेशली परफॉर्म इन द बायोकेमिस्ट्री वो आप गेट कर लेते हैं। अब इंटरप्रिटेशंस की तरफ आ जाते हैं, स्पेशली किन एबनॉर्मल केसेस में लेवल ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और किन कंडीशंस में इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीटा सेल न्यूप्लाज्म, इंसुलिनोमा, आइसोलेट कैंसर, ये तीनों टर्म्स बेसिकली बीटा सेल्स का कैंसर है। अभी हमने देखा ना कि कैसे बीटा सेल्स इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो इन डिफरेंट तीनों टर्म्स को हम बीटा सेल्स का कैंसर कहते हैं। बीटा सेल न्यूप्लाज्म में द नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स पैनक्रियाज के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। इंसुलिनोमा कैंसर ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स दैट आर बीटा सेल्स। इसके अलावा जो आइसोलेट सेल्स कार्सिनोमा है रिलेटेड टू इंसुलिन। आइसोलेट सेल्स में बीटा सेल्स जो है रिलेट करते हैं इंसुलिन से। तो इंसुलिन produced from beta cell and the beta cell cancer, in the beta cell cancer the level of insulin increase in your body because of normal growth of the cells। इसके अलावा दोबारा आ जाते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। दिस डिजीज स्पेशली डिस्कस्ड इन हाई इंसुलिन पेशेंट्स, ठीक है ना। इस डिजीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इस कंडीशन में वो स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सच लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये कि आपकी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोजेनेसिस करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं। सो जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा कि इनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जब एक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड सम ऑफ द अदर पर्पसेस फ्रॉम अदर ऑफ द सोर्सेज। सो उस ज्यादा ग्लूकोज को डील करने के लिए बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अब उन कंडीशंस की तरफ आ जाते हैं जिनमें लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीज इन योर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज इन क्रॉनिक स्टेज, एबनॉर्मल स्टेज, तो इसमें भी जो आपके बीटा सेल्स हैं वो नॉर्मली एफिशिएंटली वर्कर जो अपनी फंक्शनैलिटी है पर परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से लेवल ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में कम हो जाता है। 10 to 18 तो कम हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जो आपके बीटा सेल्स हैं, जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, जो आइसोलेट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवाते। तो डायबिटीज में भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो जाती है और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। सो इस कंडीशन को डील आउट करने के लिए आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद नहीं होती, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डिजीज्ड कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, अगेंस्ट फिजियोलॉजी कंडीशन। इसके अलावा एडिसन डिजीज को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कुशिंग सिंड्रोम में लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, लेकिन एडिसन में जो लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कम से कम होती है। उसको डील आउट करने के लिए कम से कम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई जाती है। सो इस डिजीज में भी जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम से कम होती है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द टेक्निक्स फ्रॉम which we can measure the level of insulin in your blood. Then I discussed here the normal values. What are the normal values according to different timing of the samples, different timing of the phlebotomy. Then I discussed the interpretations in which abnormal condition insulin down or up in your body. So I hope you will get something new from this video. I tried my best to teach you here something new. Thank you so much guys. See you soon in the next video.